नयन 5 साल का है। नयन का जन्म होने के कुछ ही दिन बाद नयन के माँ की मृत्यु हो गई। नयन को दादी ने और उसके पिता ने बड़ा किया। कुछ ही दिनों बाद दादी की भी मृत्यु हो जाती है। अब नयन अकेला पड़ जाता है। उसके पास बात करने और बोलने के लिए कोई नहीं होता। नयन के पिता रात में काम को जाते हैं, इसलिए नयन घर में अकेला ही रहता है। नयन रात में बाहर चांद से बातें करते हुए बैठता है। हे चंदा मामा, क्यों मैं अकेला हूँ? मेरा इस दुनिया में कोई भी क्यों नहीं है? कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। बस आप ही हो जिससे मैं बात करता हूँ और आपको मेरा दोस्त मानता हूँ। आप मुझे दोस्त मानते हो ये नहीं पता। ऐसे ही नयन चांद से बातें करते करते ही बाहर सो भी जाता है। एक दिन नयन के पिता रमेश नयन से कहते हैं, बेटा नयन, मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ लाने वाला हूँ। मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। क्या सच में? अब मुझे अकेला नहीं रहना होगा। नयन बहुत खुश होता है और उसके पसंदीदा झूले पर जाता है और मस्त झूलता है। राकेश शांति से शादी कर लेता है और शांति को घर ले आता है। नयन ये देखकर खुश होता है। नयन शांति से कहता है, प्रणाम माताजी। पर शांति कुछ नहीं बोलती और आगे चली जाती है। नयन को कुछ नहीं समझता। खाना खाते समय शांति सिर्फ रमेश से बात करती रहती है। नयन को खाना भी नहीं देती और बात भी नहीं करती। नयन को कुछ समझता नहीं क्या चल रहा है और खाना खाकर शांति चली जाती है। फिर रमेश का नयन की तरफ ध्यान जाता है तो रमेश कहता है, अरे बेटा नयन, तुमने खाना नहीं खाया? माँ ने दिया ही नहीं। अरे बेटा, हम बातें कर रहे थे तो उसका ध्यान नहीं होगा। देख लो और खा लो। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। तभी नयन देखता है तो खाना पूरी तरह से खत्म हो गया होता है। नयन समझ जाता है शांति उसे पसंद नहीं करती। नयन खाली पेट ही रहता है और चांद के पास जाकर बैठ जाता है। नयन चांद से कहता है, हे भगवान, लगता है माताजी मुझे पसंद नहीं करती। अब मेरा क्या होगा? नयन वहां से घर आता है। तब तक शांति घर का दरवाजा लगाकर सो गई होती है। नयन दरवाजा ठोकता है। माताजी, माताजी, दरवाजा खोलिए माताजी। दरवाजा खोलिए माताजी। पर शांति दरवाजा नहीं खोलती और नयन रोते हुए बाहर ही सो जाता है। दूसरे दिन सुबह नयन शांति से कहता है, माताजी, माताजी, कल आपने दरवाजा ही नहीं खोला। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तभी शांति गुस्से में नयन की ओर देखती है और कहती है, क्या माताजी? कौन माताजी? मैं नहीं हूँ तेरी माता। इस घर में रहना है और खाना चाहिए तो नौकर बन और घर के सारे काम कर, नहीं तो घर से ही चला जा। नयन बहुत रोता है और उसके झूले पर जाके बैठता है। तभी शांति नयन के सारे खेलने के सामान घर से बाहर फेंक देती है। नयन बहुत प्रार्थना करता है और रोता है
पर शांति एक नहीं मानती। वह कहती है, तू नौकर है इस घर का, तुझे खेलने के लिए सामान क्यों चाहिए? नयन चांद के पास आता है और रो रो कर चांद से कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने सोचा था मुझे माँ मिलेंगी, पर अब तो मेरे पिता भी गए। पिताजी भी मेरी एक बात नहीं सुनते। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मुझे उस घर का अब नौकर बना दिया है। और नयन उस दिन भी बाहर ही सो जाता है। दूसरे दिन नयन घर की साफ सफाई करता है, बर्तन धोता है। तभी शांति नयन पर चिल्लाकर कहती है, नयन, ये कैसे साफ किया? फिर से कर। फिर शांति को नयन का वो झूला दिखता है जिस पर नयन हमेशा बैठा रहता है। तू इस घर का नौकर है, तुझे झूले की क्या जरूरत है? चल निकाल झूला। नहीं माताजी, नहीं, इसे रहने दो। ये मुझे बहुत प्रिय है। आपने तो मेरे सारे खिलौने फेंक दिए हैं। शांति नहीं मानती और नयन को धक्का मारकर झूला निकाल लेती है। नयन बहुत रोता है और घर से बाहर चला जाता है। और उस रात वह चांद के पास जाता है और कहता है, हे भगवान, देख रहे हो, अब मेरा झूला भी गया। उस घर में मेरा झूला ही था जिसके कारण मैं घर में रहता था। वह मेरे माता की एक ही निशानी थी। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? मुझे मेरा झूला चाहिए। दोस्त नयन। तभी नयन को चांद में से आवाज आती है। नयन चौंक जाता है और ऊपर देखता है तो उसे झूले के साथ चांद दिखता है। तो नयन कहता है, चांद आप? और आपके पास ये मेरा झूला कहाँ से आ गया? नयन, आप मेरे दोस्त हो और दोस्त की संकट में मदद करना यही अच्छे दोस्त का कर्तव्य है। तथा मैं आपके लिए आपका झूला ले आया हूँ। आप इस पर बैठो और बहुत सारे झोंके लो। नयन ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर चांद नयन को उस झूले पर बैठाता है और नयन बहुत सारे झूले लेता है। नयन को बहुत आनंद होता है और वह रोज चांद के उस झूले पर झूलता है।